दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों आज हम क्लास 10th का संस्कृत का पहला पाठ मंगलम का प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि विद्वान मृत्यु को कैसे प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न है कि विद्वान मृत्यु को कैसे प्राप्त करते हैं। विद्वान मृत्यु को कैसे प्राप्त करते हैं। तो विद्वान लोग जो होता है अपने को अज्ञानी समझता है और दूसरे को विद्वान समझते हैं और अपने को अज्ञानी मानते हैं। जिस प्रकार अनेक नदियाँ अपने नाम को त्याग कर सब कुछ जो है समुद्र में विलीन कर देती है, उसी प्रकार महान लोग अपनी महानता कभी स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी विद्वता कभी स्वीकार नहीं करते हैं और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है और सब कुछ पार करते हैं तो वही ईश्वर ही करते हैं और ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, देख लेते हैं कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। देखिए दोनों प्रश्न सेम हैं, लेकिन इस प्रश्न पूछने का ढंग अलग है। देखिए 22 में भी पूछे हुआ है, फिर ये भी 22 में पूछे हुआ है। नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार अनेक नदियाँ अपने नाम को त्याग कर सब कुछ सागर में विलीन कर देती है, समुद्र में विलीन कर देती है और अपने वास्तविक नाम को त्याग देती है, उसी प्रकार विद्वान लोग जो होते हैं अपनी विद्वता को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, सब कुछ परमपिता परमेश्वर यानी ईश्वर पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तीनों प्रश्न सेम हैं, लेकिन पूछने का ढंग देखिए अलग है। कहता है महान लोग अपने को अज्ञानी मानकर और अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर इस संसार रूपी सागर को पार करते हैं, अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य शक्ति को, ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने नाम के पीछे ही लगे रहते हैं। जैसे देखिएगा किसी को कोई दान पात्र में कुछ दे देता है तो उसका पुर्जा लेने के लिए एकदम तैयार रहता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। महान लोग जो होते हैं अपने को महान कभी नहीं समझते हैं। ज्ञानी लोग होते हैं अपने को कभी ज्ञानी नहीं समझते हैं, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इस पाठ का जो है ये लास्ट प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे तो हम लिख सकते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मंगलम पाठ के माध्यम से कवि जो है ईश्वर की उपासना करते हैं और यह जो है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट होते हैं, उससे यह लिया गया है। इसमें 4 मंत्र है, ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये जो है इसमें ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है और असत्य की नहीं, और सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग जो है खुलता है। और इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हर इंसान के ज़िंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो क्या है सुख आने पर उतावला बावला हो जाते हैं और दुख आने पर घबरा जाते हैं। तो मंगलम पाठ हमें यह संदेश देती है कि हमें सत्य की लाख परिस्थिति आने के बाद भी हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि क्लास 10th का मंगलम पाठ का सभी प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की और भी वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं।